गाइस हम लोगों ने जो है इकाई 1 चालू की थी। इकाई 1 ठीक है, हिंदी जो हिंदी हम भाषा पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ हिंदी का उद्भव। जो देखो हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक, मैं एक बार बताऊँ। इन शॉर्ट हमने पढ़ लिया था हिंदी भाषा और साहित्य क्या होता है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें बता रही हूँ। हिंदी भाषा और साहित्य क्या होता है, यहाँ से हमारी हिंदी की कहानी जोर पकड़ती है। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य ये हमारे अध्याय का नाम था, जिसमें जो पहला चरण था वो था आधुनिक भाषाओं का सामान्य परिचय। तो आधुनिक भाषाओं में हमने पढ़ा था पहले आर्य भाषा परिवार क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था। आधुनिक भाषाओं में हमने जैसे पढ़ा था कि संस्कृत का पहले उद्भव हुआ, फिर लौकिक वैदिक संस्कृत आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश और आर्य भाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था। फिर अपभ्रंश और आर्य भाषाओं के लिए मैंने वीडियो डाल दी थी। अब जो हम शुरुआत कर रही हूँ ना, मैं वो कर रही हूँ हिंदी का उद्भव, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हमारी हिंदी का विकास हुआ था। फिर हिंदी शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। फारसी में, संस्कृत में स ध्वनि होती है और ह वैसे होती है। ठीक है, फिर शब्दार्थ में हिंदी देखा जाए, हिंद भाषा से हिंदी ले ली। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब वर्तमान में आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक, ये हर जगह हमारी हिंदी फैली हुई है। और जो रचनाएं की बात करें तो ब्रज भाषा और अवधी, इन रचनाओं की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर हम जनरली बात करें तो उपभाषाएं और बोलियों के बारे में बात करी जाती है। उपभाषाओं में पश्चिमी भाषा, देखो पश्चिमी भाषा हमारी उपभाषा है। फिर हमारी पूर्वी हिंदी आती है, फिर राजस्थानी आती है। ये ध्यान से चार्ट देखो, एक सेकेंड मैं छोटा कर देती हूँ चार्ट। अब पूरा पेपर दिख रहा है, देखिए। तो हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, फिर आती है हमारी पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थानी, देन बिहारी एंड देन पहाड़ी। ठीक है, अब हिंदी में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब पश्चिमी हिंदी की अगर हम बोलियों के बारे में बात करें तो कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान में मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, और बिहारी में चलती है भोजपुरी भाषा, बोलियां चलती हैं। मगही, मैथिली, पहाड़ी में कुमाऊइन, गढ़वाली, नेपाली, ये सब चलता है, ये सब वहाँ पे चलता है। और देखो पश्चिमी हिंदी में अगर मैं जैसे हम बात करते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली जो है वो बहुत ही एक समृद्ध है। फिर बात करती हूँ मैं अपनी ब्रज भाषा के बारे में। तो ब्रज भाषा की प्रमुख क्षेत्र है हमारी मथुरा। मथुरा में कृष्ण जी थे ना, वहाँ की ब्रज भाषा बहुत फेमस है। वृंदावन, आगरा वहीं पास में पड़ते हैं, यूपी साइड। मैनपुरी, फरुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं। ठीक है, सूर, बिहारी, देव, गगानंद, इन लोगों ने रीति काल में और जगन्नाथ रत्नाकर जैसे कवियों ने के कवि से भी ब्रज भाषा जो समृद्ध हुई है। ठीक है, एक सेकेंड। फिर हम बात करें कन्नौजी के बारे में। तो ये कन्नौजी हमारी कहाँ पर है फेमस? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इटावा में, फरुखाबाद में और शाहजहाँपुर में। फिर देखो कानपुर, हरदोई, ये भी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। खोटो, छोटो मेरो, ये सब कन्नौजी भाषाएं हैं। फिर बुंदेली,
में जैसे बुंदेली भाषा कहाँ पे है? झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, भोपाल। और हरियाणवी आपको पता ही है, दिल्ली की साइड चलती है, करनाल और रोहतक की तरफ भी। फिर पूर्वी हिंदी में देखिए अवधी जैसी भाषाएं हैं, लखनऊ में चलती है ये, रायबरेली में, फैजाबाद में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, ये अवधी वहाँ पे चलती है। राम भक्ति में चलती है अवधी भाषाएं, कमंडल, अवध। कवि है इसकी अवधी भाषा के तुलसीदास प्रमुख कवि हैं। फिर बघेली भाषा छत्तीसगढ़ी, बघेली भाषा बघेली लोक में, और छत्तीसगढ़ भाषा जो है आपका मध्य प्रदेश में, जो है मध्य प्रदेश के रायपुर में, बिलासपुर में, इन सब जगह पे प्रमुख है। तो आशा करते हो आपको समझ में आ गया, एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। नोट्स बना लीजिए और साथ साथ वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए, जिससे कि आपको एक रिकैप हो जाए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया टॉपिक, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम अगले उसमें मिलते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में हम बात करेंगे, साहित्य का इतिहास क्या है उसका संक्षिप्त परिचय, ठीक है, अगली वीडियो में।